नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पिछले 3 सालों से 2 देश ऐसे हैं जो अब तक युद्ध की चिंगारी में झुलस रहे हैं। जी हां, ना ही रूस की तरफ से हो रहे हमलों पर फुल स्टॉप लग पा रहा है और ना ही यूक्रेन किसी भी कीमत पर झुकने को रेडी है। ऊपर से सोचे ट्रम्प की एंट्री से तृतीय विश्व युद्ध का जुआ खेले जाने की प्लानिंग अब शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सत्ता से बाइडेन की विदाई क्या हुई? जो अमेरिका पिछले 3 सालों से यूक्रेन की ढाल बना हुआ था, आज ट्रम्प के आते ही यही ढाल तलवार बन चुकी है। ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच की तीखी बहस कब हाथापाई पर उतर आए कोई नहीं जानता, लेकिन किसके मिटने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। इसको लेकर एक बार फिर नास्ट्राडामस की खौफनाक भविष्यवाणियों में लोगों ने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी। अब क्या होनी है ट्रम्प जेलेंस्की की लड़ाई? तृतीय विश्व युद्ध का जुआ कौन जीतेगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जब भविष्यवाणियों के सच होने का सिलसिला शुरू होता है, तब दुनिया को भविष्यवक्ताओं की कही गई बातें याद भी आने लगती है, और जिनमें फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस हमेशा टॉप पर रहे। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये नाम ना सुना, क्योंकि 15वीं शताब्दी में ये रहस्यमय हस्ती आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत, तो सोचिए, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय, लंदन की भयंकर आग, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु, अमेरिका में 9/11 वाला हादसा, या फिर ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन। इन तमाम घटनाओं का जिक्र कविताओं के जरिए मिशेल द नास्ट्राडामस ने 500 वर्ष पूर्व किया था, और इनका भविष्यवाणी करने का जो तरीका था, कहते कि बहुत अलग था। पहेली और कविताओं के जरिए जो कुछ भी इन्होंने लिखा, उसमें आने वाले भविष्य को लेकर इन्होंने हिंट छुपा रखे थे। दुनिया ने इन्हीं संकेतों को समझकर भविष्यवाणियां खंगाली और ये जानने की कोशिश की कि भविष्य के गर्त में आखिर क्या छिपा है। हालांकि देखिए, नास्ट्राडामस की कहीं और लिखी बातों को आज की इंसानी दुनिया कितनी समझ पाई, ये तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन जब जब तृतीय विश्व युद्ध की घंटी बजी है, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में दुनिया ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। बीते दिनों हुई ट्रम्प जेलेंस्की की मुलाकात से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। सोचिए, 24 फरवरी 2022 इस तारीख में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, और जिसके बाद शुरू हुई दोनों देशों के बीच की जंग अब तक जारी है। रूस के आगे यूक्रेन का टिक पाना इम्पॉसिबल था, अगर समय रहते अमेरिका का सपोर्ट उसे ना मिलता। बीते 3 सालों से सोचे कि अगर युद्ध के मैदान में यूक्रेन रूस के आगे डटा हुआ है, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जेलेंस्की की अमेरिकी ढाल है। लेकिन अब यही ढाल जेलेंस्की के खुद के लिए तलवार बनती हुई दिख रही है। दरअसल ट्रम्प के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका अब यूक्रेन के साथ बड़ी बड़ी डील्स करने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प ये चाहते हैं कि अमेरिकी मदद के बदले यूक्रेन खनिजों को लेकर बड़ी डील उसके साथ करे। वहीं यूक्रेन बदले में सुरक्षा की गारंटी चाहता है, जो फिलहाल ट्रम्प के लिए नामुमकिन है, क्योंकि पर्दे के पीछे ट्रम्प और पुतिन की गहरी दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। और शायद यही कारण है कि व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई। दोनों के बीच हुई जुबानी लड़ाई ने दुनिया को हैरान कर दिया, शॉकिंग कर दिया। ऐसा लगा मानो दोनों हाथापाई पर उतर आएंगे। अब इसी मुलाकात के बाद सोचे, ट्रम्प ने जेलेंस्की पर अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप भी लगाया और उनके फैसले को तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बताया। गौर करने वाली बात यह आती है कि अब अगर ट्रम्प विरोध में यूक्रेन के खिलाफ अगर कोई कदम उठाते हैं, तो उसके बाद विश्व की कोई ताकत तृतीय विश्व युद्ध को रोक पाने में असफल रहेगी, जिसका अंदेशा फ्रांसीसी भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियों में कर चुके हैं। द प्रोफेसी नाम की किताब में नास्ट्राडामस के हवाले से लिखी गई भविष्यवाणियों में विश्व युद्ध को लेकर साफ लिखा है कि 25 में क्रूर युद्ध, महान शक्तियों के बीच टकराव होगा, जो किसी बड़ी जंग को अंजाम देगा। तो नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों में विश्व युद्ध का जिक्र कई दफा हुआ है, जिसमें अमेरिका का भी जिक्र, और शायद यही कारण है कि आने वाला समय कठिनाइयों से भरा रहेगा। ट्रम्प के इस दूसरे कार्यकाल में क्या सच में तृतीय विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कती हुई नजर आ सकती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।